नमस्कार। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद करेंगे। सर्वप्रथम हम वाक्य की परिभाषा जान लेते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ होता है। अर्थात किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द होने चाहिए, उनका व्यवस्थित समूह होना चाहिए और वक्ता जो कहने वाला है वह अपने भावों और विचारों को उसके माध्यम से व्यक्त कर सके। वाक्य में कर्ता, लिंग, वचन, कारक में मेल होना भी आवश्यक होता है। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो पक्ष होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो वह उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मोहन बीमार है, इसमें मोहन के विषय में कहा जा रहा है तो मोहन उद्देश्य है और बीमार है विधेय है। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इसमें उपवाक्य नहीं होते, जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। सरल वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, परंतु उसमें क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे वह फल खाकर विद्यालय जाता है, इसमें मुख्य क्रिया कौन सी हो रही है? जाने की, कि वो मुख्य क्रिया क्या है? जाता है। और पूर्वकालिक क्रिया कि जाने से पहले वो क्या कार्य करता है? खाकर, फल खाने का कार्य करता है, तो खाकर हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। लेकिन मुख्य क्रिया जिस पर की वाक्य की समाप्ति होती है वह जाता है, इसलिए यह साधारण वाक्य है। मुख्य क्रिया की पहचान का सबसे आसान तरीका है कि उस पर वाक्य समाप्त होता है, अर्थात उससे अर्थ को पूर्णता मिलती है कि वाक्य वहीं पर समाप्त होता है। मुख्य क्रिया नहीं होती, वाक्य पूर्ण नहीं होता। जैसे वह हंसकर मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है, इसमें जीत लेता मुख्य क्रिया है, लेकिन उसके साथ पूर्वकालिक क्रिया हंसकर और मुस्कुराकर प्रयोग हो रही हैं, लेकिन वाक्य की समाप्ति जीत लेता पर अर्थात मुख्य क्रिया पर हो रही है, इसलिए यह साधारण वाक्य कहलाएगा। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अर्थात योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें दोनों ही उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है और दोनों ही पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहता और दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती। अब इसमें दो उपवाक्य हैं, पहला अशोक पुस्तक पढ़ता है और दूसरा शीला नहीं पढ़ती। अब दोनों अपना अलग अलग अर्थ देने में, अर्थ की पूर्णता देने में सक्षम है, समर्थ है। इन दोनों उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है।
जैसे रुचि बाजार गई लेकिन कपड़े खरीदना भूल गई। ये भी दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं। रुचि बाजार गई और रुचि कपड़े खरीदना भूल गई, लेकिन संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इनके बीच में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों अर्थात निर्भर हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और ये जैसा तैसा, जो, वह, जब तब आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। इनमें ध्यान रखने वाली एक बात है, इसमें जो प्रधान उपवाक्य होता है वो मुख्य होता है और बाकी उपवाक्य गौण होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं। जैसे ही शाम हुई पक्षी नीड़ में चले गए। इसमें मुख्य उपवाक्य हुआ पक्षी नीड़ में चले गए, और जिसे कि योजक शब्दों से जोड़ा गया है जैसे से, और आश्रित उपवाक्य हुआ शाम हुई कि जैसे ही शाम हुई पक्षी अपने नीड़ में, अपने घोंसले में चले गए। उस बच्चे को बुलाओ जिसने लाल कमीज पहनी है। इसमें मुख्य उपवाक्य क्या होगा? उस बच्चे को बुलाओ। किसे? जिसने लाल कमीज पहनी है। तो इसमें योजक शब्द जिसने का प्रयोग करके इन वाक्यों को जोड़ा गया है और मिश्र वाक्य का निर्माण किया गया है। प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान ये होती है कि प्रधान उपवाक्य वो कहलाता है जिसकी क्रिया मुख्य क्रिया होती है, और आश्रित उपवाक्य प्रायः की, जो, जिसे, क्योंकि आदि से प्रारंभ होते हैं, कि उनकी शुरुआत की, जो, जिसे आदि से की जाती है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में यह अंतर होता है कि संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं, जो दोनों ही उपवाक्य होते हैं, उनका स्तर एक समान होता है कि दोनों ही अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो उपवाक्य होता है वो गौण वाक्य होता है, अर्थात वो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। अब मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो गौण उपवाक्य होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे राकेश बोला कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। यहाँ मैं लखनऊ जा रहा हूँ उपवाक्य जो प्रधान वाक्य है हमारा, राकेश बोला, उसकी क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। और संज्ञा उपवाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा वाक्य के आरंभ में की योजक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। हम लड़ाई नहीं चाहते, ये उपवाक्य राम ने कहा उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य वह उपवाक्य जो मुख्य या प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे मैंने एक भिखारी देखा जो बहुत भूखा था। यह वही आदमी है
जिसने कल चोरी की थी। या जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो इसमें जो बहुत भूखा प्यासा था, जिसने कल चोरी की थी, और जो मेहनत करता है, ये इन वाक्यों के आश्रित उपवाक्य हैं और ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये विशेषण उपवाक्य हैं। मिश्र वाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। वह आश्रित उपवाक्य जिसका प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला। यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। इन दोनों वाक्यों में चलना और चुप रहना इन क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। वह परिश्रम करेगा ताकि अच्छे अंक ले सके। मिश्र वाक्यों की पहचान का सबसे आसान तरीका है कि इसमें ज्यों त्यों की, जिसे उसे, वही जिसे, यदि तो जैसे व्यधिकरण योजकों का प्रयोग होता है। आशा है रचना के आधार पर वाक्य भेद अब आप आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।